हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजाद सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का 4th चैप्टर, ठीक है ना। फिजिक्स का 4th चैप्टर गतिमान आवेश, क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ कि चुंबकीय बल, ठीक है ना। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक ना। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, आखिर चुंबकीय बल क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ मतलब लगती है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी एक चुंबक द्वारा किसी एक चुंबक द्वारा किसी दूसरे, क्या है, किसी दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। और यह चुंबकीय बल जो है वो विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय बल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चालक में हम वैद्युत धारा प्रवाह करके उसमें चुंबकीय गुण क्या उत्पन्न कर देते हैं, तो किसी एक चुंबक द्वारा किसी दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे F बराबर I B L, F बराबर I B L, ठीक है। F बराबर I B L, चलिए लिखिए, क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर होता है I इंटू टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी, क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। तो इसकी जगह, इस I की जगह हम लोग क्या रखेंगे, Q अपॉन टी रखेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q अपॉन टी इंटू B इंटू L, ओके। चलिए देखिए, देखिए एक चीज़ और है कि गति, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी v बराबर L अपान टी। तो v जो है वो गति है, किसी गतिमान आवेश का मतलब वेग है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह v लिख सकते हैं। यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, v b L, सॉरी इस L को t की जगह करते हैं, q b L अपान टी, और इसकी जगह क्या रख देते हैं हम लोग, v रख देते हैं। तो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू भी बी, ठीक है। समझ में आया? ज़्यादा कुछ नहीं है। हम किसी चालक में धारा प्रवाह करके क्या करें, उसमें चुंबकीय गुण पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये है फोर्स, चुंबकीय बल, FB से भी कर सकते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है दूरी, जिस दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। यह है धारा, जो हम चालक में धारा प्रवाह करके विद्युत चुंबकीय गुण ला रहे हैं, और यह है चुंबकीय बल, ठीक है। किसी एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, किसी एक चुंबक द्वारा किसी दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। F बराबर I B L, ठीक है ना। तो I बराबर क्या होता है,
Q बराबर I इंटू टी होता है, यहाँ से I का मान रख लेंगे Q अपान टी, ठीक है। तो इस T को जो है, इस फार्मूले को हम T को L के अपान में कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी L अपान टी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, V रख सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला नया प्राप्त हो जाएगा, F बराबर क्यू भी बी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। परिभाषा आप लोग बना भी सकते हैं किसी, जैसे देखिए, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ या चुंबक रखने पर उनके सिरों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो उसे चुंबकीय बल कहा जाता है, ठीक है ना, ये सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चल देखिए, तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक या चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ रखने पर उसके सिरों पर, उसके सिरों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक या चुंबकीय पदार्थ रखने पर उसके सिरों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, ठीक है। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। बस हम लोग परिभाषा देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, और जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहाँ पे बल लगेगा, फार्मूला वही रहेगा जो बताया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर चाहे तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को लिख भी सकते हैं। F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। वैसे इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग जो समझेंगे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लारेंज बल। क्या है, लारेंज बल। चलिए देखिए, लारेंज बल फोर्स। चलिए देखिए, लारेंज बल क्या है हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए आप, ये कोई ग्राफ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में
किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, ठीक ना, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। जैसे देखिए कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, इसमें कोई आवेश गति कर रहा हो, क्या है, कोई आवेश गति कर रहा है, ठीक है ना, कोई आवेश है जो v वेग से क्या कर रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल कहलाएगा। चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। लॉरेंज बल, चलिए देखें, किसी या ऐसे लिखते हैं, जब कोई गतिमान, क्या है, गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल कहलाता है। चलिए देखिए, यह है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई कण, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्यू है, यह v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, कहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसका फार्मूला क्या होगा यहाँ से, F बराबर क्यू भी बी, आवेश गति कर रहा है v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अगर यहाँ से ये पहली स्थिति से यहाँ पर आ गया तो इनके बीच थीटा एंगल भी बनेगा, ठीक ना, तो वो अनुपात हमें साइन में मिलेगा, यानी Q बराबर F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, या थीटा का मान हम लोग यहाँ से क्या रख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, उसके बाद 0 डिग्री, 30 अंश और 90 डिग्री, इन तीनों में से रख के हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए F बराबर क्यू भी बी इंटू साइन 0 डिग्री, इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, यानी क्यू भी, ये टोटल क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब यह है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति ही नहीं कर रहा है तो उस पर लॉरेंज बल नहीं लगेगा। जब तक वह गति नहीं करेगा तब तक लॉरेंज बल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं F बराबर क्यू भी बी साइन 30 अंश, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी बी इंटू 1/2, नहीं F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू भी बी, ठीक है। तो ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। उसके बाद 90 डिग्री, F बराबर क्यू भी बी इंटू साइन 90 डिग्री, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब कोई गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है ना। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में m द्रव्यमान का कोई आवेश v वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है ना, वो भी r दूरी पर। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। जब कोई आवेशित m द्रव्यमान का कण क्या करता हो, r दूरी पर v वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है ना।
तो माना ऐसे लिखेंगे हम लोग, माना कोई आवेशित m द्रव्यमान का कण, m द्रव्यमान का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में r दूरी पर v वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल, जैसे कि ये कोई m द्रव्यमान का कोई आवेश है, ठीक है ना, जो r दूरी पर v वेग से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर mv² r, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है QVB, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, यानी F बराबर F करके, ये भी F का मान है, F भी F का मान है, यानी QVB इज इक्वल टू mv² r, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, तो V से V क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, mv/ क्या हो जाएगा, एक V से एक V कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद B बचा, Q बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर B का मान निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा mv/q × r, ठीक है। यदि r का मान निकालना है तो QBr/mv और r इज इक्वल टू mv/qb, ये वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि माना कोई m द्रव्यमान का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में r दूरी पर v वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब v वेग से गति कर रहा है, और r, ठीक है ना। तो F बराबर mv², तो हम लोग जैसे पीछे पढ़े हैं कि F बराबर क्या होता है, QVB होता है, तो दोनों को अगर एक दूसरे के बराबर करें तो QVB इज इक्वल टू mv², यहाँ से B का मान निकाल सकते हैं, चाहे द्रव्यमान निकाल लीजिए, माने किसी भी वैल्यू का आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब कोई m द्रव्यमान का कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला त्वरण क्या होगा, उस पर लगने वाला त्वरण भी उत्पन्न होगा उसमें। तो देखिए, जब कोई m द्रव्यमान का कण आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा। तो क्या होती है गतिज ऊर्जा, K बराबर mv², हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। अगर हम चाहें यहाँ से, तो v का मान आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे v की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, ठीक है, तो QVR इज इक्वल टू mv, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QBR/m, यहाँ से v की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो K इज इक्वल टू 1/2 m इंटू QBR/m का स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू 1/2 m इंटू Q², B² R²/m का स्क्वायर। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक m बचेगा, यानी K बराबर 1/2 Q²
बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटे एम। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सबको एक साथ लिख सकते हैं, यानी के बराबर क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा एम। ये हो गई उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।